7 मार्च से शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। वो मकर से कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो अलग अलग राशियों पे ना शुक्र का अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। शुक्र को लग्जरी से रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी से जोड़ते हैं सब लोग। लेकिन ये उनका एक नेचर है, उस ग्रह का नेचर है शुक्र का। लेकिन आपकी कुंडली में ना शुक्र का हर एक का अलग अलग रोल होता है। किसी के में वो लग्जरी दे रहे हैं तो किसी के में वो लग्जरी छीन रहे होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हर एक के ऊपर वो अलग अलग असर करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुक्र का कुंभ राशि में जो गोचर होगा वो किस राशि के लिए कितना फ्रूटफुल होगा और किस राशि के लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। तो उनको कैसे सचेत रहना है और जो अच्छा है उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जो अभी कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था, क्योंकि शुक्र जो गोचर में मकर राशि पे था तो वो हर चीज में रुकावट डालने वाला था। लेकिन अभी वो कुंभ राशि में आ रहा है। तो 7 मार्च से ना हमारे सारे काम अचानक से बनने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से ना कोई बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती चली जा रही है, फाइनेंशियल बहुत फायदा हो रहा है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको फ्रूट मिलेगा, क्योंकि ये आपका मतलब मेष राशि वालों के लिए ना वो 11th हाउस में है। 11th हाउस होता है ना वो प्रॉफिट का होता है, पैसे कमाने का होता है। तो आपका जब पैसे कमाने में शुक्र आ रहा है तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना ये बात, अगर मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में भी ना अगर वो नेगेटिव है, लगन कुंडली में भी नेगेटिव है, और तो भी वो आपको फायदा दे जाएगा इस ड्यूरेशन में, वो 31 मार्च तक रहने वाला है। तो यहाँ पर आप उसके फ्रूट मतलब मिलेंगे, आपको भी सारी राशियों को मिलेंगे। तो मतलब सारी राशि से मतलब सारे लोगों को मिलेंगे। मेष राशि वाले भले ही लगन कुंडली में नेगेटिव है तो लोग वेट करते हैं गोचर में चीजें आने का कि हमारा वो अच्छा आएगा कब, खराब भी चल रहा है, खराब भी रहे ना तो वो अच्छा कब होने वाला है। तो ये वैसा ही है। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके फायदे होंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। और सबसे मेन बात है ना कि आपके बिजनेस में एक नई उड़ान भरने का वक्त है ये, तो वो आप करेंगे। जॉब वालों के लिए प्रमोशन का वक्त है, स्टूडेंट के लिए बड़े बड़े अचीवमेंट्स का दिन है। मतलब ये महीना जो जाएगा और ये 31 मार्च तक रहने वाले हैं, तो ये है टारगेट सेट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। स्टूडेंट भी ना अगर अपने करियर को लेके कोई डिसीजन लेंगे तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी को लेके कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान करें, या अगर कोई वाहन परचेज करें, या अपनी कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, बिजनेस को लेकर कोई बड़ी डीलिंग करने का विचार बन रहा है, किसी के साथ पार्टनरशिप करने का विचार बन रहा है, कोई बड़ा मौका आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान आपके माइंड में आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि शुक्र की देन है। तो ये लाभ में चल रहा है तो आपका अच्छा फायदा करेगा। वृष राशि वालों के लिए अब डिस्टर्ब होने का वक्त है ये थोड़ा सा, तो उसमें ना बहुत सावधानी से, क्योंकि आपके हर काम में एक रुकावट सी आएगी। आपको फील होगा कि अचानक से 7 मार्च से कुछ ऐसी चीजें क्यों हो रही है कि सारी चीजें बंद रही हैं, मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा। तो आपके लिए वैसा टाइम चल रहा है। तो आप ना वृष राशि वालों को बहुत सावधानी से रहना है। अगर आपका शुक्र पॉजिटिव भी है ना लगन कुंडली में, तो भी इस समय वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो थोड़ी मतलब एक ऐसी प्लेस पे है जहां पर शुक्र की पोजीशन हमें फायदा नहीं पहुंचा पाती, तो वो मजबूर है, वो चाह के भी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ हमें लॉस हो सकते हैं। तो आपको सावधान ये रहना है कि आप बड़े लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कहीं बिजनेस में कोई बड़ा गेम मत खेलिएगा। अगर आप कोई नई शुरुआत करने वाले हैं तो 31 मार्च तक आपको रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई शुरुआत करेंगे अपने बिजनेस की तो वो फेल होने के बहुत हद तक चांसेस बन सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा फील हो कि हमारे साथ मतलब आपको ऐसा दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है, अचानक से प्रॉब्लम आ रही है, तो चाहे वो शुक्र आपकी लगन कुंडली में अच्छा है या बुरा, ये सारे लोग कर सकते हैं ये वाला सॉल्यूशन। जो बटर मिल्क होता है ना, जो छाछ होता है वो शुक्र का होता है। तो जो बटर मिल्क है ना उसके 10 पैकेट आप 7 मार्च या 1-2 दिन में जब भी मतलब आप उसके 10 पैकेट बटर मिल्क के 10 पैकेट आप डोनेट कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी बड़ी बड़ी रुकावटें जो है ना इस महीने की, मतलब वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अचानक से ऐसा लगेगा कि आप चीजें संभल रही हैं, मतलब बहुत बड़ी आफत से आप निपट जाओगे। तो ये सारे लोग कर सकते हैं वृष राशि वाले। मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत फ्रूटफुल है। शुक्र का गोचर जो राशि परिवर्तन हो रहा है, आपका भाग्य बहुत साथ देगा।
अगर इस समय ना कोई भक्ति भावना वाले या आप कुछ ऐसा वाला काम करते हैं कि मतलब पूजा पाठ आयोजन करना चाहते हैं, कोई धार्मिक कर्म कांड में भाग लेना चाहते हैं, तो आप बहुत आराम से लीजिएगा, क्योंकि आज ये जो महीना है ना पूरा, ये आपका भाग्य भी तेज करेगा, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा। अगर आपका यात्राओं का कोई प्लान बन रहा है, कोई ट्रैवलिंग करनी है, कोई बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई यूनिट सेट करनी है, विदेशों से आपको कोई वेट है या आपको कोई प्रपोजल देना है किसी को, तो आप इस समय दे सकते हैं, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। आपकी भाग्य आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। अगर आपके सामने कोई मौका आ रहा है तो उसको तुरंत से अपना पूरा दिमाग लगा के, पूरी मेहनत लगा के उसको कैश करिए, क्योंकि ये टाइम शुक्र की वजह से आ रहा है, जो कि आपका 31 मार्च तक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए ये वाला जो महीना राशि परिवर्तन है शुक्र का, कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मतलब आपके हेल्थ को लेके आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपकी तबीयत खराब थी, तो वो अब उसमें सुधार होना शुरू होगा। जो चीज फाइंड आउट ही नहीं हो रही थी कि हमें प्रॉब्लम हो क्या रही है और हमारे बहुत पैसे खर्च हो रहे थे इलाजों में, तो अब वो रुक जाएंगे। इस समय आप कोई मतलब ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का मन होगा, और अगर करना चाहें तो आप आराम से कर दीजिए, क्योंकि अच्छे समय पे ली गई चीज हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है और हमारे शुभ समय पे काम आती है। वो लॉस में कभी खर्च नहीं होती, तो अच्छे समय पे खरीदारी कर लेनी चाहिए, तो वही वो टाइम है आपका। तो आप लोग खरीदारी करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में, शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे अच्छे फ्रूट, अच्छे अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी। जॉब वालों के लिए आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी, आपकी ग्रेड बढ़ेगी, हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिल जाए। अगर आप सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं तो आराम से कर लीजिए। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो ये स्टूडेंट के लिए भी ना बड़ा फ्रूटफुल महीना जाएगा। इसमें आपका फोकस अच्छे से स्टडी में लगेगा, आप जो भी अपने करियर को लेकर डिसीजन लेंगे वो काफी हद तक राइट जाएगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी की जरूरत है। आपके ना रिश्तों में मनमुटाव, टकराव आ सकते हैं, छोटी छोटी गलतफहमी अचानक से शुरू हो गई। 7 मार्च से आपको ऐसा लग रहा है कि फालतू में लड़े चले जा रहे, ऐसा वाला टाइम आपको बिताना पड़ सकता है। और इस टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगर कोई रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, आपकी मतलब आप किसी नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं ना, तो वो आप अभी मत जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी साथ इंगेज होना आपके लिए वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक साथ नहीं दे पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं कोई विवाद, कहीं ना कहीं कोई टेंशन आ ही जाती है। तो अच्छे समय पे संबंध बनाने चाहिए, संबंध से मतलब रिश्ता जोड़ना चाहिए। ऐसी कोई बिजनेस डीलिंग होती है, कोई संधि, कोई मतलब किसी के साथ भी ना आप कोई डीलिंग, पार्टनरशिप करने का प्लान है तो वो अभी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए रिस्की हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि लोग टकराएं, कि आपके साथ ज्वाइन होने की कोशिश करें, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको किसी के भी साथ डीलिंग करने में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट के मामले में ये आपके लिए बिल्कुल भी लकी टाइम नहीं है, आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए ना हेल्थ को लेके आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आपके बड़े बड़े काम अटक सकते हैं, आपको हेडेक हो सकती है, आप पे कर्जा चढ़ने का बहुत ज्यादा योग बन रहा है इस समय। तो अगर आप कोई प्लानिंग करें ना कि बिजनेस को हम शुरू करेंगे तो हम लोन ले लें, तो 7 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम आपके लिए बहुत रिस्की है, आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस समय पे लिया हुआ कर्जा आपको लंबे समय तक चुकाना भारी पड़ जाएगा और बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसे समय पे जब हम कोई कर्जा लेते हैं तो हमारी इनकम को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, कि हमारी इनकम ही ना हो तो कर्जा लदा ही रह जाए हमेशा। तो वो इस समय पैसा अरेंज करना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो आप थोड़े दिन अपनी प्लानिंग को शिफ्ट करिए, कैसे भी कुछ करिए, पर पैसों का इंतजाम करने के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा। कोई अगर उधार मांगे तो आपको नहीं देना है इस समय पे। अगर आप मदद ही करना चाहते हैं तो ये सोच के दीजिएगा कि आपको वो पैसे अगर ना भी मिले तो आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग है तो आप देना, अदरवाइज आप मत दीजिएगा, क्योंकि खराब समय पे अगर पैसे देते हैं हम तो हमारे तो डूबते ही है, लेकिन हमने जिसकी मदद की थी ना वो भी परेशानी में फंसता है। तो ऐसे समय पे आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल मत करना।
आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बिजनेस में भी बहुत फूक फूक के कदम आपको बरतने हैं। अगर कहीं ना बल्क में ऑर्डर आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको बहुत पैसा फंसाने की जरूरत है, और वो भले ही आपकी बहुत पुरानी कोई पार्टी है जो आपको बोल रही है कि नहीं तुम सामान भेज दो और मैं पेमेंट करा दूंगा, वहां पर कैसे भी अपना पोलाइट लैंग्वेज से कैसे भी अपनी बात सेट करो, लेकिन आप बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारा सामान उधार में मत फंसाना, आपका बहुत अटक जाएगा और संबंध खराब होंगे वो अलग। तो ऐसी गलती मत करिएगा। तुला राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए ना माइंड में बहुत मतलब एनर्जी फील होगी, आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। इस समय ना आप कोई ऐसी नींव रख दोगे जो आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगा। शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपकी ब्रेन पे सीधा पॉजिटिव असर डालने वाला है। आपकी इंप्रेस करने की पावर बढ़ेगी, आप किसी को भी ना बहुत जल्दी से प्रभावित कर पाओगे, आपकी कोई भी डीलिंग ना फेल नहीं होगी। ये ऐसा वाला टाइम है, मतलब ये एनर्जी वाला टाइम है। आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को फुल यूज कर पाएंगे और आपकी काम की तारीफ भी होगी लोगों में। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सब पूरा एनवायरनमेंट आपके फेवर में है और आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस का प्लान शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर लीजिए। यही वो टाइम है जिसका लोग वेट करते हैं कि हम कब नया काम शुरू करें। तो अगर आप कोई नया भी काम शुरू करें तो अच्छा है, पुराना काम करें तो उसमें बड़े बड़े प्लान आप ले सकते हो, डिसीजन आप ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। जॉब वाले लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है आपकी परफॉर्मेंस को दिखाने का लोगों को, क्योंकि आप ना आपके काम करने के तरीके में बहुत पॉजिटिवली चेंज होगा। ये शुक्र आपको कुछ बड़ी उपलब्धि देके जाएगा। ये अच्छा टाइम है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ सकती है। आपका कोई माइग्रेन मतलब कुछ भी माइग्रेशन का काम है, कहीं बाहर से अप्रोच की हुई है, कोई इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या आपने किसी कोर्स के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, तो आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। आपका मतलब एक घर का माहौल बहुत खुशनुमा होगा। अगर आपकी किसी घर में किसी हिस्से बात को लेके बातचीत चल रही है और आप संकोच कर रहे थे काफी दिनों से, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है कि 7 मार्च के बाद आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी। आप अपने घर में रिनोवेशन का कोई प्लान कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। अगर आप घर की कोई सुख सुविधाएं जुटाते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। लोगों मतलब आपका वो एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उससे। फैमिली के साथ आप टाइम बिताइएगा, अच्छा लगेगा। मतलब ये फैमिली के करीब लाने वाला वक्त है, आप उनके साथ अच्छा फील भी करेंगे। और अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस महीने आपके लिए वो बहुत लकी रहेगी। रियल एस्टेट में है या आप जमीन को कोई खरीदना चाहते हैं या आप उसके उसके काम में एंटर करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप कोई पेंट का, होम अप्लायंसेस का, रेडीमेड गारमेंट का काम करने वाले हैं या कोई ज्वेलरी शॉप डालने वाले हैं या आपका कोई रेस्टोरेंट है या कैफे का कोई प्लान बन रहा है, तो वो आपके लिए अभी फ्रूटफुल जाएगा, आप कर सकते हैं वो काम। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए ना मेल जोल बहुत अच्छा होगा लोगों से। आपके अच्छे लोगों से संबंध बनेंगे। मे बी कुछ उच्चाधिकारियों से आपके अच्छे रिलेशन हो जो आपके आगे काम आएंगे। अगर कोई सरकारी ठेकेदारी का आप कोई टेंडर भरना चाहते हैं या आपका कहीं ऐसा कुछ चल रहा है कि किसी ऑफिसर से बात करनी है किसी काम को लेके, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टाइम है, आप कर सकते हैं। आज कोई पार्टनर मतलब ये वाला जो समय है ये आपकी पार्टनरशिप डीड के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब कैसे भी ना आपके फ्रेंड्स, आपके एनवायरनमेंट, आपके कलीग, ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। ये वैसा टाइम है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर डेयर बढ़ेगा किसी भी रिस्क को लेने का। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पे अपनी पूरी एनर्जी को आप यूज करके प्रॉफिट कमा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा आपका, तो इस टाइम का फुल यूज करिएगा। अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वाले ना इस महीने आप बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं। ये आपकी सेविंग करने का टाइम है। आप इन्वेस्टमेंट करिए फंड्स में, पॉलिसी में, इवन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, ये सारे आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा कमाएंगे। फाइनेंशियल टर्म में ये बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा समय है। अच्छे समय पे खरीदी गई ज्वेलरी बहुत फायदेमंद होती है।
और आपके घर में खुशियां लाती है, पॉजिटिविटी लाती है। ये एक ऐसा टाइम है कि आप बस पैसे का मतलब किसी को देने का काम मत करिएगा। आप पैसे ना लोन लेने का काम करिएगा, ना पैसों का लेन देन मत करिएगा, लेकिन आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा सोच सकते हैं, तो वहां आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। आपकी इस समय पे अगर कोई आप फीस डिपॉजिट करते हो अपनी एजुकेशन के लिए, कहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करने के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए साबित होगा। ये एक ऐसा टाइम है कि आपका जो डिसीजन होगा ना करियर को लेके, वो बहुत ब्राइट फ्यूचर देगा आपको, तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको बड़े बड़े आपके जो सीनियर्स बॉस हैं उनसे तारीफ मिलेगी, आपका प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आप अपने प्रमोशन की बात कर सकते हैं। आप किसी जॉब को स्विच करने की सोच रहे हैं, तो आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने की उम्मीद है। तो ये वाला महीना आपके लिए हर तरह से लकी जाएगा, तो आप इसका फुल यूज करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा। जो अगर आप बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है और सही नहीं होके दे रही है, तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला टाइम आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। आप अपनी पर्सनैलिटी में ना कई तरह का पॉजिटिव चेंज देखेंगे, आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आएगी, लोग ना आपसे इंप्रेस होना शुरू कर देंगे। तो ये एक ऐसा टाइम है, लोगों के गिले शिकवे दूर होंगे, एक मेलजोल बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। ये वाला टाइम आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी परफॉर्मेंस, आपका फाइनेंशियल बेनिफिट तो देगी ही, साथ में आपकी एक अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को भी बढ़ाएगी। तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। स्पेशली स्टूडेंट के लिए ना ये वाला टाइम ऐसा है कि मतलब उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एग्जाम टाइम में वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए ना ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम को पूरा यूज करिएगा, क्योंकि ये टाइम आपको कई फायदे दिला के जाएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर बात करते तो उनके लिए ना ये टाइम एक ऐसा है कि आप अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान आ रहा है ना, तो वो फायदेमंद होगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ना आपके 12th हाउस में ही आया है, तो बाहर के कई बड़े बड़े फायदे जो रुके हुए थे वो आपको मिलने की उम्मीद है। अगर आप कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कोई प्रोजेक्ट है, किसी ने आपको सजेस्ट किया है, किसी के साथ बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपका पॉजिटिव है। लेकिन आपके गारमेंट्स के काम में, या अगर आप किसी मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग के उसमें आना चाहते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वहां आप फेल हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। कर्जों की प्लानिंग मत करिएगा, क्योंकि कर्जा चढ़ेगा तो उतरना मुश्किल पड़ जाएगा। खुद की अगर आपके पास कैपिटल है तो उसको यूज करिएगा, लेकिन अगर कर्ज लेके कोई प्लान करने वाले तो रुक जाइएगा, वहां आपका लेन देन फंस सकता है। किसी की गारंटी मत लीजिएगा। कभी अगर कुछ ऐसा भी है कि पेपर पे साइन करने किसी और के लिए, तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहां आपका नाम खराब होने की पूरी उम्मीद है। तो अपने नाम को, प्रतिष्ठा को बचाते हुए आप कहीं वैसे इन्वेस्ट करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप कर सकते हैं। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन हर राशियों पे अलग अलग इफेक्ट डालेगा, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए सावधानी भरा होगा। तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग जान के उसी हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करिएगा, संभल के स्टेप उठाइएगा, नुकसानों से बचिएगा। आज के लिए इतना ही।